स्वागत है आप सबका योगा माई लाइफ। नमस्कार सर। नमस्ते। आज हम लोगों ने एक खास सेशन नमस्ते रखा सर है। जी। सभी के लिए कॉमन सेशन रखा है आज एक, सभी कोर्सेज के लिए, क्योंकि वो सभी कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है। और ओके सर। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, काफी अच्छी ऊर्जा है वातावरण में। आज दूसरा नवरात्र है। इस दिन जो है स्वादिष्टान चक्रा पर, जिसका मंत्र वम है, उस पे मेडिटेशन की जाती है आज के लिए। ये लोग आ रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग हो रही है सबकी। आज हमने वीडियो दिया मानव के महामानव बनने पर। आशा है कि आपने देखा होगा। उसमें बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट का जिक्र मैंने किया है उस वीडियो में। और बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, खास तौर पे क्वांटम फिजिक्स पे और हमारी चेतना पर। चेतना वो है जिसकी वजह से हम इस पूरे संसार को और खुद को समझ पाते हैं कि मैं हूं और मेरे और जो ये सारा संसार है। जब हम रात को सोते हैं तो एक तरीके से हम अवचेतन और अचेतन हो जाते हैं, यानी कि चेतना उस वक्त हम छोड़ देते हैं या खो देते हैं। चेतना को खोने से ही हमें जो है नींद आने लगती है, हम नींद के आगोश में चले जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो फिर अपने आप को, यानी कि उठते ही हम अवेयर होते हैं, चेतन होते हैं अपने बारे में कि मैं हूँ। और संसार के बारे में हम चारों ओर देखते हैं कि मेरे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं। इस चेतना का संबंध एकाग्रता से है, और एकाग्रता का संबंध आप जो जो कोर्स कर रहे हैं सभी कोर्सेज से एकाग्रता का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। और इसी एकाग्रता का संबंध ही आपके जीवन की सफलता से है। आप जीवन में कितने सफल हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी एकाग्रता है और आप कितने चेतन हैं, कॉन्शियस हैं। जितने ज्यादा आप चेतन होंगे उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि जितने ज्यादा आप चेतन होंगे उतनी ज्यादा आपके पास एकाग्रता की शक्ति आएगी। एकाग्रता वो शक्ति है जो आपको हमेशा जवान भी बनाए रख सकती है। अगर आप कई प्रकार की बीमारियों से गुजर रहे हैं, या कोई व्यक्ति बीमारियों से गुजर रहा है, या अपने अंदर नई ऊर्जा का प्रसार नहीं देख पा रहे हैं, अपने अंदर नई ऊर्जा को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्शियसनेस की कमी है, चेतना की कमी है। अगर हम चेतना के माध्यम से चेतना को समझ लेंगे, आज मॉडर्न वैज्ञानिक जितने भी हैं, खास तौर पे यूरोपीय देशों में और अमेरिका में बहुत सारी जो रिसर्च हो रही हैं वो चेतना पर हो रही हैं। और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ है वो लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उन चेतनाओं पर वर्क कर रहे हैं जिन्हें हम अपने ध्यान में अक्सर पाते हैं। मैंने एक शब्द यूज किया कि आप सदा जवान बने रहना चाहते हैं और सदा नई ऊर्जा से रूबरू रहना चाहते हैं, तो आप चेतना को समझ लीजिए। और अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो भी आप चेतना को समझ लीजिए। क्योंकि चेतना एक ऐसी कड़ी है, चेतना एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी चीज को समझने में मदद करती है और आपको जीवन में आगे लेके जाने में भी मदद करती है। और इस चेतना
एक बात मैं आपको सुनाऊंगा। एक जेस्टर नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। आप ये देखिए कि चेतना से माइंड के बहुत सारे हिस्सों में, इस बात के पीछे जो मकसद है वो ये है कि चेतना की मदद से हम माइंड के बहुत सारे हिस्सों को एक्टिव कर सकते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये राइट हेमिस्फीयर, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज छिपी हुई हैं जिनकी हेल्प से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ना केवल आगे बढ़ सकते हैं, आप, आपके बच्चे, जीवन में हम अपने लिए बहुत सारी नई चीजें भी खोज सकते हैं कि हमें जीवन में नया क्या करना चाहिए, या नए विचार कौन से पैदा होने चाहिए जिससे हम आगे बढ़े। जीवन में नए आइडियाज खोज सकते हैं केवल इन दो हेमिस्फीयर के तालमेल को समझने में। इन दो हेमिस्फीयर के तालमेल के साथ एक और चीज है जो हमें जोड़ती है, इन दो हेमिस्फीयर को जोड़ती है, जो बीच की एक झिल्ली बोलते हैं उसको, वो जोड़ती है। उसके अंदर चेतना के रहस्य छिपे हुए हैं। मॉडर्न वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो दो हेमिस्फीयर हैं, इनका संबंध जो है कॉन्शियसनेस से। अगर कॉन्शियसनेस को इनके साथ जोड़ देते हैं तो बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होने लगते हैं, केवल कॉन्शियसनेस को जोड़ देने से। हमारा जो विज्ञान है, हमारा विज्ञान कहता है, हम जिस पे काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस पे, हमारा विज्ञान कहता है कि सुषुम्ना अगर चलाई जाए, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस सब का उद्देश्य एक ही है कि सुषुम्ना अगर चलाई जाए, यानी कि बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर जो है एक साथ एक्टिवेट कर दिए जाएं, तो हम जीवन में वो कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोनों हेमिस्फीयर चलाने के लिए, यानी कि ब्रेन के दोनों पार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो एक्टिव रहे, हम कई प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि विज्ञान उन एक्सरसाइज को कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन हम कई प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं और उन एक्सरसाइज की मदद से हमारे माइंड के दोनों हेमिस्फीयर चलने भी लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हम पूर्णतया अपने ब्रेन की कैपेसिटी यूज कर ही नहीं सकते, और उसके यूज करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि कॉन्शियसनेस के साथ अगर ब्रेन की कैपेसिटीज को यूज कर लिया जाए तो जीवन में बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अचीव किया जा सकता है केवल आपके ब्रेन और माइंड के कॉम्बिनेशन थे, कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए। एक बार मैं बता रहा था कि जेसर नाम के व्यक्ति हुए हैं, उनके साथ एक दुर्घटना कह सकते हैं। उनको कुछ लोगों ने उन पे हमला किया और उनके सिर पे गहरी चोट आई, और उस गहरी चोट ने वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। उस गहरी चोट के कारण जब वो ठीक हुए, उनके अंदर एक अजीब सी एबिलिटी आ गई, एक अजीब सी योग्यता आ गई। वो एबिलिटी क्या थी कि वो हर चीज के पीछे की इंजीनियरिंग समझने लगे थे। यानी कि कोई भी बिल्डिंग उन्हें दिखाई देती तो उसके पीछे उनको इंजीनियरिंग समझ आने लगती कि ये बिल्डिंग इस तरीके से बनी हुई है। ये बड़े कमाल का, उन्होंने जीवन में कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, उन्होंने जीवन में कभी किसी प्रकार की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी। मैथमेटिक्स में वो खुद बताते हैं कि मैं एक वीक स्टूडेंट था, उन्होंने किसी प्रकार की इंजीनियरिंग पे काम नहीं किया था। उसके बावजूद भी उन्हें मैथमेटिक्स की और खास तौर पे ज्योमेट्री की वो खास बात समझ आने लगी, और वो उसको ना केवल समझ आने लगी, वो उसको ड्राइंग पे भी उतार देते थे। एक व्यक्ति जो कि आम व्यक्ति था, वो माइंड के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर कुछ खास चेंजेस, हालांकि वो एक हादसा था उनके साथ, लेकिन इस बात पे वो हादसा इस बात के क्वेश्चन छोड़ गया हमारे हम सब के बीच कि क्या ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के प्रोसीजर करके हम किसी ऐसी चीज को अचीव कर सकते हैं जो एबिलिटी हमारे अंदर पहले ना हो, जैसा कि जेसर के केस में हुआ। उनके ब्रेन में एक अजीब प्रकार की एबिलिटी आ गई, और जब उस ब्रेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई, ब्रेन मैपिंग हुई, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, तो पता चला कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। हम जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनको हम ऋषि बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमको बोल सकते हैं, वो लोग इन्हीं
ब्रेन्स की, देखिए जो वेदांत की बात है, वेदों की बात है, वेदों को ऐसा माना, वेदों को श्रुति माना गया। श्रुति मानने का मतलब ये है, वेदों को श्रुति मानने का ये मतलब है कि वेद जो हैं लिखे नहीं गए, इनको श्रुति का मतलब सुने गए, एक तरीके से अपने आप माइंड के अंदर पैदा हो गए। यानी कि वेद जिन ऋषियों ने अपने माइंड को कैपेबल बनाया, अपना कॉन्शियसनेस का लेवल उठाया, चेतना के स्तर को उठाया, वो इस स्तर पे पहुंच गए कि जो डिवाइन कम्युनिकेशन है वो अपने आप होने लगा, और उनके अंदर एबिलिटी आ गई कि वो वेदों जैसी कठिन विद्याओं को ना केवल समझने लगे बल्कि उनको सीखने भी लगे। मॉडर्न रिसर्च मैंने बताई कि मॉडर्न रिसर्च इस पे काम कर रही है कि कॉन्शियसनेस है क्या, वो माइंड के अंदर जब हम सोते हैं तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है, और फिर जब उठते हैं तो वो कैसे पैदा हो जाती है। हम काम कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने, जैसे मैंने जेसर का एग्जांपल दिया कि एक पर्टिकुलर टाइप का माइंड के अंदर एक विकसित हो गया, माइंड के अंदर ऐसा फिनोमेना विकसित हो गया कि उनके अंदर एबिलिटी आ गई। मैंने बताया कि हमारे जो ऋषि हैं वो ऐसा आमतौर पर किया करते थे, और आज भी हम मेडिटेशन तकनीक के माध्यम से आपको ये सब चीजें सिखा रहे हैं। आज के इस लेक्चर का उद्देश्य ये है कि आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से समझिए, अपनी चेतना को समझिए, अपने माइंड को समझिए। माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो चेतना नहीं है, उन विचारों को आप ले रहे हैं। जब आप उन विचारों को देख रहे हैं तो आप चेतना का प्रयोग कर रहे हैं, तब आप चेतन हैं। अगर हम जितना ज्यादा अधिक देर चेतन रहने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा हम एकाग्रता को हासिल कर लेंगे। जितनी ज्यादा हम एकाग्रता को हासिल कर लेंगे उतने ज्यादा हम ध्यानी हो जाएंगे। जितनी ज्यादा एकाग्रता हमारे पास आ जाएगी उतनी ज्यादा रिलैक्सेशन हमारे पास आ जाएगी। जितनी ज्यादा रिलैक्सेशन और एकाग्रता हमारे पास जमा हो जाएगी उतने अधिक हम जीवन में सफल हो जाएंगे। ये मूल मंत्र मैंने आपको बताया है कि चेतना की मदद से हम जीवन में इतने ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे पास आ सकती हैं कि जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने जेसर का एग्जाम्पल दिया कि उनके दिमाग के अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी कि जो व्यक्ति कभी मैथमेटिक्स के बारे में जानता ही नहीं था, जियोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कभी जानता ही नहीं था, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की वो विशेषताएं पैदा हो गई जो बड़े से बड़े इंजीनियर्स के दिमाग में भी पैदा नहीं हो सकती थी। उनका नाम जो है आप नेट पे खोज करेंगे, मशहूर व्यक्ति हैं, आपको पता चल जाएगा। यानी कि ब्रेन की कोई चीज चेंज हुई। मैंने बताया था, आज के वीडियो में भी बताया था कि विज्ञान बढ़ रहा है ब्रेन के माध्यम से माइंड की तरफ, लेकिन अध्यात्म बढ़ता है माइंड के माध्यम से ब्रेन की ओर। हम अपने माइंड पे वर्क करते हैं और उसकी मदद से हम एकाग्रता हासिल करते हैं, और एकाग्रता की मदद से हम हासिल करते हैं अपने अंदर इस तरह की शक्तियां, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसी बहुत सारे चमत्कार हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने किए हैं, ऑलरेडी किए हैं ऐसे बहुत सारे चमत्कार। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि एकाग्रता को समझने के लिए कॉन्शियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि आप जब रात को सोते हैं तो कॉन्शियसनेस चली जाती है, सुबह जब जागते हैं तो कॉन्शियसनेस जागते ही आ जाती है। जो आप जाग के देख रहे हैं वो कॉन्शियसनेस है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं वो कॉन्शियसनेस है। जिसने आपको सुला दिया था, अनकॉन्शियस बना दिया था, यानी कि कॉन्शियसनेस चली गई थी, तभी अनकॉन्शियसनेस या बीच की एक कड़ी सब कॉन्शियसनेस वो आती है जब कॉन्शियसनेस चली जाती है। कॉन्शियसनेस वो शक्ति है जिसकी मदद से आप हर चीज को समझते हैं, देखते हैं और उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वेदांत, अध्यात्म मानता है कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल होते हैं। हालांकि साइंस इस बात को नहीं मानती, साइंस पे इस तरह की रिसर्च नहीं हुई कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल भी होते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को मानता है कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं। अध्यात्म इस बात को मानता है कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं। विज्ञान जो है इसको मेडिकल टर्म्स का
नाम देता है। अगर मान लो मैं अगर जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसकी बात करूँ तो उनके अंदर भी अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कॉन्शियसनेस का एक लेवल अप हुआ, यानी कि वो कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे उनकी कॉन्शियसनेस ने ब्रेन के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री को समझना शुरू कर दिया। वो एक लेवल है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस खास विद्या को समझते हुए आगे बढ़े। इस बात का ख्याल रखें हर वक्त कि आप कितने कॉन्शियस है। हर वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो आपके अंदर किस स्तर तक का है। क्या आप ध्यान करते हुए कॉन्शियसनेस है? याद रखिए, आपके माइंड के अंदर चलने, आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके मन के अंदर जो चलने वाले विचार हैं वो लगातार आपकी कॉन्शियसनेस को खाते चले जा रहे हैं। यानी कि आप विचारों को अंदर बह रहे हैं या विचार आपको बहा के लेकर चले जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस को किल किया जा रहा है, खाया जा रहा है। कॉन्शियसनेस को बचाने का मतलब यही है कि आप उन विचारों को देखें और उन विचारों को रोकना सीखें, अपने आप को स्टिल करना सीखें कि आप उस कॉन्शियसनेस को की मदद से उन विचारों को देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आध्यात्मिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं और भौतिक रूप से भी तरक्की करना चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस के नियमों को समझना होगा और कॉन्शियसनेस को देखना होगा। ये जो नवरात्रि के दिन है इनके अंदर काफी अच्छा मैग्नेटिज्म होता है इस एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है, मैग्नेटिज्म की वैल्यू भी मापते रहते हैं। अभी जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है इन दिनों में वो लगभग समझ लीजिए कि 20% बढ़ी हुई है, 20 से 30%। अभी जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ेंगे ये मैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और आप देखेंगे कि इन दिनों में बड़ा अच्छा ध्यान लगता है और इन दिनों में कॉन्शियसनेस को समझने के लिए काफी मदद मिलती है, क्योंकि ध्यान करने में मदद मिलती है और माइंड की रोकथाम करने में मदद मिलती है। हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने चेतना को समझा और चेतना से ही जो सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचे, ये इतनी बड़ी चीज है। यानी कि जिस चीज से आप चेतन हो रहे हो, जिस चीज से आप सब कुछ देख रहे हो, वो शक्ति जिसकी मदद से आप किसी भी चीज पे एक तरीके से, मैं आंखें बंद कर लूं तो अंधेरा दिखाई देगा, खोलूं तो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि चेतना जो है मुझे दिखाई, यानी कि एक तरीके से एक लाइट है ऐसी जिसका प्रकाश पड़ते ही हर चीज जो है प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन माइंड में चलने वाले विचार इस चेतना के विरुद्ध होते हैं, वो इस चेतना को खा रहे होते हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि मेरे माइंड के अंदर जितने भी विचार चल रहे हैं वो मेरी चेतना को लगातार खाए चले जा रहे हैं, मेरी चेतना के विरुद्ध हैं। इसलिए जितने भी मेडिटेशन तकनीक्स हैं दुनिया की या जो हमने डेवलप किए, उन सब का उद्देश्य आपके माइंड में चलने वाले विचारों को स्लो डाउन करना है। जैसे माइंड में चलने वाले विचार स्लो डाउन होते हैं उसी वक्त आपके अंदर रिलैक्सेशन पैदा होने लगती है, आप इंजॉय करने लगते हैं। जो प्योर चेतना है, जब वो माइंड रहित हो जाएगी, थॉटलेसनेस आपके पास आ जाएगी, तो इसका मतलब चेतना को माइंड छोड़ देगा। वो चेतना जो है आपको सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएगी और आपको उन शक्तियों से जोड़ देगी जिन शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य आपको शक्तिशाली बनाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसी आपकी हर किसी के पास एबिलिटी होनी चाहिए, ये एक एग्जाम्पल है। मेरा उद्देश्य हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में असफलता और सफलता का स्वाद चख रहे हैं उसको स्टेबलाइज करना है कि आपके जीवन में आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, हर इच्छा का पूरा होना भी जरूरी नहीं है, जो जरूरी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं। आज का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि योग के सहारे से, योग की हेल्प से हम उन एबिलिटीज को पैदा कर सकते हैं अपने अंदर जो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सके। और चमत्कार करके दिखाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे चमत्कार करवाऊं या खुद चमत्कार करूं। इन चीजों को समझना और सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे आगे बढ़ना ही
आप सबका उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि यही उद्देश्य आपका रहे, क्योंकि बाकी चीजें इस मार्ग पे चलने वाले साधकों को अपने आप मिलती चली जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है। समझने की बात यह है कि हम साइंटिफिकली विवेक से, बुद्धि से इस बात को समझे कि चेतना है क्या और इसका एकाग्रता से क्या संबंध है और इसका हमारी सफलता से क्या संबंध है और इसका उस मार्ग से क्या संबंध है जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ या आप चल रहे हैं। इसी चेतना से ही, इसी कॉन्शियसनेस से ही हमें सफल होना है। इसी कॉन्शियसनेस की मदद से हमें आध्यात्मिक उन्नति पैदा करनी ही है, अब आगे बढ़ना है। इसी कॉन्शियसनेस की मदद से हमें अध्यात्म को समझना है, ईश्वर को समझना है और अपने स्वरूप को भी समझना है कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये भी यही चेतना समझाएगी। जरूरी है कि हम रोजाना नियमित रूप से, हम अपने नियम को नहीं छोड़ें, नियमित रूप से कुछ ना कुछ देर सेल्फ थिंकिंग में, मेडिटेशन में, अपने बारे में सोचने में। एक खास बात, अगर आप सारा दिन किन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, आपका लाइफ का रूटीन ऐसा है कि आप सारे दिन लोगों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, तो एक आदत को जरूर शुमार कर लीजिए, कम से कम दिन में आधा घंटा, 30 मिनट अकेले में जरूर बिताएं। परिवार के साथ हैं, रह रहे हैं, तो भी अकेले में कम से कम 25 से 30 मिनट जरूर बिताएं, जिससे आपको अपने बारे में सोच, जब आदमी अकेले में जाता है तो ही उसकी जो है सेल्फ थिंकिंग शुरू होती है, खुद के बारे में वो सोचना शुरू करता है। जब आदमी दूसरों के साथ रहता है तो किसी न किसी बात से या किसी न किसी उनकी प्रेजेंस से भी थिंकिंग पैदा होती है, सोच पैदा होती है, उससे घिरा रहता है और वो कॉन्शियसनेस के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए ये बात जरूरी अपने जीवन का अंग बना लें कि कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें अकेले रहना भी जरूरी है। हालांकि आप अच्छे मेडिटेशन करने वाले साधक हैं, ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इन छोटे नियमों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत जल्दी आप इस जो मेडिटेशन तकनीक्स हैं जो हम सिखाते हैं उनमें बहुत तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। दिन में कुछ समय अकेले अवश्य गुजारना है और इसके अलावा आपको मेडिटेशन तो करनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो माइंड है वो स्लो डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर थॉट्स बहुत तेजी से चल रहे हैं तो कॉन्शियसनेस बड़ी तेजी से गवाई जा रही है। थॉट्स धीरे हो जा रहे हैं तो हम कॉन्शियसनेस का अर्न कर रहे हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस अर्न होगी तो हम अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, हमें अपने बारे में ख्याल आएंगे, हमें अपने जीवन के बारे में ख्याल आएंगे, हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में ख्याल आएंगे, केवल इस कॉन्शियसनेस की मदद से। इसलिए जब भी मेडिटेशन करने बैठें, ध्यान करने बैठें, इस बात का ख्याल रखें कि क्या मेरा माइंड चल रहा है और मैं कॉन्शियस, चेतन, इस बात के प्रति चेतन हूँ या नहीं हूँ कि मेरा माइंड लगातार चलता जा रहा है, एक विचार से दूसरे विचार के बीच में बाहर चला जा रहा है, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से विचारों की श्रृंखला के बीच में अगर जो माइंड बहता चला जा रहा है तो इसका मतलब वो हमारी चेतना का प्रयोग गलत ढंग से हो रहा है। हमें चेतन होना होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें देखना होगा कि क्या हम विचारों की जो लहरें हैं वो श्रृंखला बनाते हुए हमें बहा कर तो नहीं ले जा रही। इस बात को जब हम समझेंगे तो हमारा मेडिटेशन और गहरा होता चला जाएगा। याद रखिए, चेतना का संबंध आध्यात्मिक उत्थान से है, चेतना का संबंध एकाग्रता से है और चेतना का संबंध हमारी आध्यात्मिक उन्नति से तो है ही, चेतना का संबंध जो है हमारी जो भौतिक सफलता है उससे बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा व्यक्ति चेतन होगा उतना ज्यादा वो भौतिक रूप से सफल होगा। डिफरेंट तकनीक्स जो हमने आपको दी हुई हैं सारी की सारी जो है चेतना को बढ़ाने के लिए ही है। अभी जो मैंने आपको एक बात बताई कि दिन में कम से कम आधा घंटा अकेले अवश्य से अवश्य गुजारें। अकेले कहीं पे भी जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, किसी मोनूमेंट्स पे जा सकते हैं, अगर आपके आसपास हो तो वहां पे जाके अकेले ही समय बिताएं, कोई भी साथ ना हो,
कुछ भी सोचें, खुद के बारे में सोचें अपनी, क्योंकि जब आप अकेले होंगे तभी आपके अंदर सोचने की हैबिट्स आएगी। अपने बारे में सोचें, आप जो मेडिटेशन तकनीक कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। यह सोचें कि कितने समय से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अब तक आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या आपको रिजल्ट मिले, इसके बारे में सोचें कि जो आप रिजल्ट मिले उससे आप संतुष्ट हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सोचें। तो ऐसा करते हुए जब आप सेल्फ थिंकिंग करना शुरू करेंगे तब आप चेतना को के स्तर को समझ पाएंगे, चेतना को समझ पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरे ध्यान का स्टेटस क्या है, मेरी चेतना का स्टेटस क्या है। तब आपको इस बात की समझ आएगी। तो ये बहुत जरूरी है ये आपके साथ शेयर करना कि चेतना का मीनिंग क्या है। रात को सोते हैं तो चेतना गायब हो जाती है, अचेतन हो जाते हैं, अवचेतन हो जाते हैं। सुबह जागते हैं तो चेतना फिर आ जाती है। ये वही चेतना है, ये वो शक्ति है जिसकी मदद से जैसे जगते हैं वैसे चेतना एक्टिव हो जाती है, और जिसकी मदद से हम देख पाते हैं कि मैं हूँ। अपने आप को समझ, मैं खुद को भी देख रहा हूँ कि मैं हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप हैं, मेरे चारों ओर का संसार है। अभी मेरे सामने कैमरा है, सभी लोग हैं, आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। ये मैं चेतना के माध्यम से देख रहा हूँ। अब अगर मेरा माइंड चलने लग जाता है तो सारे सीन गायब हो जाते हैं, मैं माइंड की लहरों में ही गायब होना शुरू हो जाता हूँ। तो इसका मतलब मेरी चेतना का ह्रास हो रहा है, मेरी चेतना को खाया जा रहा है। अगर मैं चेतन रहूं तो आप देखेंगे कि विचार आने गायब हो जाएंगे। अगर आप विचारों के प्रति जब चेतन होना शुरू होंगे, केवल इतना ही चेतन होना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब भी आप चेतन होना चाहें, जब भी आप कॉन्शियस होना चाहें, तो केवल पहली बात यही सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इस समय मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं। तो आप उसी वक्त चेतन हो जाएंगे। और जितनी देर भी आप चेतन रहेंगे, जितनी देर आप इस बात के प्रति अवेयर रहेंगे कि अब कौन सा विचार चल रहा है, अब कौन सा विचार चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए जब जब आप ऐसा करेंगे तब आप मेडिटेशन ही कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ये सरलतम तरीका है, हालांकि मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप सीख गए तो इससे सरल मेडिटेशन तकनीक कोई हो नहीं सकती कि हम 24 आवर मेडिटेशन कर सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। इसके लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। कहीं पे भी बैठ के चेतन हुआ जा सकता है, प्लेन में बैठ के हुआ जा सकता है, ट्रेन में बैठ के हुआ जा सकता है, चलते हुए भी हुआ जा सकता है चेतन। हालांकि जब चलते हुए चेतना की प्रैक्टिस करनी है तो पार्क इत्यादि में करनी है, रोड साइड पे नहीं करनी है। चेतन होने की प्रैक्टिस करें बैठकर। आप देखेंगे विचार गायब होने शुरू हो गए हैं और विचारों की श्रृंखला टूटनी शुरू हो गई है। आप केवल इस तकनीक से रिलैक्स होना शुरू हो गई और भौतिक सफलता के डोर आपके लिए खुलने लगे हैं। नई अपॉर्चुनिटी को आप देख पाएंगे अपने चारों ओर। नई अपॉर्चुनिटी को आप देख पाएंगे अपने चारों ओर। आप इस बात को समझ रहे हैं कि केवल चेतना की हेल्प से आप नई अपॉर्चुनिटी को भी अपने चारों ओर देख पाएंगे, केवल चेतना की हेल्प से। ये बड़ी कमाल की बात है कि आप चेतन होंगे और भौतिक द्वार खुलने लगेंगे, आप चेतन होंगे तो आध्यात्मिक द्वार खुलने लगेंगे। ये बड़े कमाल का अनुभव होगा केवल चेतन होने से। और ध्यान की जो भी तकनीक आप सीख रहे हैं, स्वर योग के स्टूडेंट भी हैं, हीलिंग के हैं, चक्रा हीलिंग के हैं, उसके बाद टेलीपैथी के हैं, बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आप लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। तो चेतना का प्रयोग हर जगह पे होता है। चेतना का प्रयोग जीवन के हर आयाम में होता है और अध्यात्म के हर आयाम में होता है। इस बात को समझ लें। जितनी ज्यादा चेतना होगी, यही चेतना आपके लिए भौतिक द्वार खोलेगी, यही चेतना आपके लिए आध्यात्मिक द्वार भी खोलेगी। एक ही चेतना, कोई भी हो, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक करते हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइंटिफिक है, तकनीक है। इस तकनीक का अगर प्रयोग करेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ के चले जाएंगे।
तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि चेतना का जीवन में क्या महत्व है। मॉडर्न रिसर्च के बारे में मैंने आपको जेसर का एग्जांपल दिया, उसके आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यूसली जो है इस पे काम कर रहे हैं। मॉडर्न रिसर्च के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका की कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी संपर्क में हैं। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें वर्क मिलता है, उनके साथ मिलके भी हम काम करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट वहाँ भी शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इस तरीके से हमारा जो हमारी एक ट्रस्ट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च जो डेवलपमेंट फाउंडेशन, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड के अंदर चेतना और उसके होने वाले प्रभाव, उसकी हेल्प से क्या क्या होता है उस पे और मेडिटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब तक जो हमने अ, उनकी हेल्प से, अमेरिकन जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी मदद से और खुद के जो एक्सपेरिमेंट उनकी मदद से हमने इन चीज़ों को समझा कि माइंड अलग है, चेतना अलग है और एकाग्रता अलग है। वो आपको आज बताया। आशा है कि आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको ये अनुभव करने वाली बातें हैं। नहीं भी आया होगा तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे इन सब बातों को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी एंड करते हैं, टाइम भी हो चुका है। आगे भी हम कॉमन सेमिनार इस तरीके के देते रहेंगे। जो लोग लेट आए हैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ताकि उनको दिक्कत ना हो। बस आज के लिए यही था जो मैंने आपको बताया। थैंक यू, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।